बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, नमाज पढ़ते हुए वसवसे बहुत आते हैं। कई दफ़े तो ऐसा होता है कि यही मालूम नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता कि हमने नमाज की कितनी रकत पढ़ ली है। कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि हमने सूरह फातिहा के बाद सूरत ही नहीं पढ़ी। कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि दुनियावी ख्यालात के साथ साथ शहवत वाले ख्यालात भी आने लगते हैं, गंदे ख्यालात भी आने लगते हैं। तो ये सब क्यों आते हैं और इन सब का इलाज क्या है? और इसी तरीके से बैतुल खला वगैरह में जो ख्यालात आते हैं वे दीनी ख्यालात आते हैं। तो वहाँ पर दीनी ख्यालात आने की वजह क्या है? तो देखिए, इन तमाम बातों को समझने के लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख लिया, समझ लिया, तो इंशाअल्लाह 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 आपको जो गंदे ख्यालात आते हैं, दुनियावी ख्यालात आते हैं और ये जो वसवसे आते हैं और नमाज में जो रकत भूलने के वसवसे हैं, उन सब से आपको नजात मिल जाएगी। अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह ज़रूर बज़रूर आपका मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले बात समझने की यह है कि ये ख्यालात आते क्यों है। ये ख्यालात इस वजह से आते हैं कि हमने दुनिया को अपने ऊपर हावी कर रखा है। मतलब क्या? मतलब ये कि हम दुनियावी तकाजे के लिए या तो नमाज को मौकूफ़ कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे, या फिर जो है इतनी जल्दी पढ़ेंगे कि हम जो है भूल जाते हैं कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और आखिरत हमेशा के लिए बाकी रहने वाली है। तो जो आखिरत का काम है वो पूरा करना चाहिए और जो दुनिया आर्जी है, छूटने वाली है, उसको जो है कम अज़ कम वक्त में पूरा करना चाहिए। लेकिन हम दुनिया पे पूरा वक्त लगा देते हैं और आखिरत की तैयारी में कम से कम वक्त लगाते हैं। तो जब हम कम से कम वक्त इबादत में लगाएंगे तो दुनियावी ख्यालात हमारे अंदर चलते रहेंगे कि अभी दुकान पे कस्टमर भी आए हुए होंगे, अभी फला काम भी बाकी है, अभी फला काम भी बाकी है। तो इससे जो है दुनिया दिल के अंदर घर कर गई और फिर वसवसे आना ये शुरू हो गई। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है माहौल। मतलब मतलब ये कि अगर आप किसी ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां दीन का नामो निशान नहीं है, तो जब दीन का नामो निशान ही नहीं है उस माहौल में, तो जिस माहौल में आप ज़्यादा वक्त गुजारेंगे वो आपके ऊपर हावी रहेगा। मिसाल के तौर पे आपने 5 मिनट में 4 रकत नमाज पढ़ी असर की और चले गए। अब असर से लेके मगरिब तक का जो वक्त है, एक तरफ ये 5 मिनट काउंट करो और एक तरफ ये 1.5 पौने 2 घंटे सवा घंटा काउंट करो, तो कौन सा ज्यादा हुआ? और इसमें आपको जो है अपने नफ्स के मुताबिक चलना हो रहा है इस सवा घंटे में, 1.5 घंटे में। तो इसमें जब नफ्स के मुताबिक चलेंगे तो ये नफ्स को कुचलने वाला अमल है नमाज। ये नफ्स को क्या है? कुचलने वाला अमल नमाज। और ये दुनियावी तकाजे, दुनिया में जो आप मसरूफ है, ये नफ्स के मुताबिक है। तो यहाँ आपको मज़ा आएगा, यहाँ नहीं आएगा। नमाज में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपने 4 रकत जो है 5 मिनट में पढ़ के छुट्टी की और फिर दुनियावी मामलात में घिर गए। तो अगर आप जो है ऐसे माहौल में रह रहे हैं, जैसे मसलन शराबियों का माहौल है, जुआरियों का, गीबत करने वालों का, तो फिर वो गीबत वगैरह के वसवसे ही आएंगे। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात जो है वो है सोशल मीडिया से जुड़ी हुई और किताबों से रिलेटेड। अगर आप जो है दीनी किताबें पढ़ते हैं तो फिर आपको जो है वसवसे नहीं आने चाहिए। और अगर आप दुनियावी किताबें पढ़ते हैं, मसलन जिसके अंदर फाहिशकारी मौजूद है, अगर आप ऐसी किताबें पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे उन साइट्स को खोल के देखते हैं जो कि गंदी है, तो फिर आपको जो है गंदे ख्यालात भी आएंगे और आप जो है उनमें मुलव्विस भी हो जाएंगे और आपको नमाज में फिर गंदे और शहवत वाले ख्यालात भी बराबर आते रहेंगे। अब इनका इलाज क्या है ये सुन लीजिए। सबसे पहला इलाज ये है कि जब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी आदतों की वजह से, यानी कि जिन आदतों की वजह से ये ख्यालात आते हैं, मसलन गैर मुफीद किताबों का मुताला, वीडियोस, मोबाइल का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, गैर शरई माहौल,
इनसे इज्तिनाब करे, इनसे बचे। दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा ये करना है कि इस्तिंजा यानी कि पाकी जो है मुकम्मल तौर पे हासिल करे। ऐसा नहीं कि भाई खड़े होकर पेशाब करके चल दिए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुसलमान के लिए ये अजाब का बाइस है। क्या मतलब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कब्र के पास से जब गुजरे कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है, और किसी ऐसे बड़े गुनाह की वजह से नहीं कि जिससे बच नहीं सकता था, बल्कि उससे हो रहा है कि जिससे बचा जा सकता था, यानी कि पेशाब करके जो है इस्तिंजा नहीं करता था, या फिर मफहूम ये है कि छींटों से नहीं बचता था, तो इस वजह से इसको अजाब हो रहा है। तो इस्तिंजा जो है वो बिल्कुल सही करे, यानी कि पाकी का पूरा पूरा एहतमाम करे। तीसरा जो काम करना है वो ये करना है कि वज़ू सुन्नत के मुताबिक करे, वज़ू सुन्नत के मुताबिक करे। और चौथा ये काम करे कि नमाज से पहले दिल में ये तसव्वुर करे कि मालिकुल मुल्क यानी बादशाहों के बादशाह के दरबार में पेशी है, न जाने किस तरीके से पेशी हो। तो जब पेशी का आता है ना नंबर, तो फिर आप खुद जो है तसव्वुर करें कि किसी के यहाँ अगर अल्लाह हिफाजत फरमाए मुजरिम बन के पेश होना पड़े तो सज़ा मिलेगी, और अगर किसी बादशाह के दरबार में इसलिए पेश हो रही है कि हमें उससे अपना कोई मतलब हासिल करना है, कोई अपना मतलब निकालना है, तो फिर आजिज़ी कैसी होती है वो इख्तियार कर ले। अब सोचे कि आप किस माहौल से निकल के आए हैं। एक तरफ आप जो है मुजरिम भी बने हुए अल्लाह के, और दूसरी तरफ आपको जो है ये तवक्को भी है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। तो आजिज़ी इख्तियार करे और अपने आप को अल्लाह के सामने मुजरिम समझ के पेश करे। ए अल्लाह, मैंने तेरे कानून को तोड़ा है, ए अल्लाह मैंने तेरे कानून से खिलवाड़ किया है, तेरे अहकाम को तोड़ा है, लेकिन मेरे परवरदिगार तू 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। ए अल्लाह, तू मुझे अपनी रहमत से माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो एक काम आपको ये करना है, इंशाअल्लाह आपके ये वसवसे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। और भाई पांचवा जो काम करना है आपको, पांचवा काम ये करना है कि हर नमाज से पहले ये सोचे कि शायद ये मेरी आखिरी नमाज है, शायद ये मेरा आखिरी सजदा है, शायद इसके बाद मुझे मौका ना मिले, शायद जो है फिर मैं कभी वज़ू भी ना कर सकूं, शायद मेरा सर सजदे से उठ भी ना सके। तो इसलिए जब आप ये ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके दिल के अंदर ये बात बैठ जाएगी, और आप जो ये दुनियावी वसवसे आते हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। छठा काम क्या करना है? छठा काम ये करना है कि जो पढ़े, यानी कि कुरान करीम में से जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान और तवज्जो से पढ़े, ध्यान और तवज्जो से पढ़े, उसको मुकम्मल ध्यान से पढ़े। और सातवां काम ये करना है, अगर इमाम के पीछे नहीं है, अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, मर्द औरत दोनों के लिए है ये, औरत अगर घर में नमाज पढ़ रही है और मर्द अकेला नमाज पढ़ रहा है, तो इतनी आवाज़ से क़िरात करे जितनी आवाज़ आपके कानों तक पहुँच जाए, इतनी आवाज़ हो, इतनी आवाज़ हो कम अज़ कम जितनी कानों तक आपके पहुँच जाए। और आठवां काम आपको क्या करना है कि अगर बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब जो भी पढ़ रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो से ध्यान लगा के उसको सुने, तवज्जो रखे उस तरफ, तिलावत पे ध्यान रखे। ठीक है। और नौवां काम आपको क्या करना है कि कम अज कम नमाज के हर रुकन में ये अपने जहन के अंदर रखे कि अब मैं इस रुकन को अदा कर रहा हूँ और अगला रुकन ये है उसको अदा करना बाकी है, ये याद रखे। और 10वां काम आपको क्या करना है कि नमाज के बाद इस्तगफार करे। कितना? नमाज के बाद इस्तगफार की कसरत करे, यानी कि हर नमाज के बाद कम से कम इतना तो हो कि अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और अगर हो सके तो हर फर्ज नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तगफार की कर ले। और 11वां काम आपको जो करना है वो ये है कि हर फर्ज नमाज के बाद 7 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके ये तमाम वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। तमाम वसवसों का इलाज है ये। बैतुल खला में जाने से जो आपको दीनी ख्यालात आते हैं उसका भी इलाज यही है कि आप नमाज में ये सब इस तरीके से नमाज पढ़े। और नमाज में जो दुनियावी ख्यालात और गंदे ख्यालात और वसवसे आते हैं इन सब का इलाज भी यही है। अलबत्ता अगर आपको ये ख्याल सताए कि भाई मेरी 3 रकत हुई है और पढ़नी 4 थी, मैंने 3 पे सलाम फेर दी, तो अगर आपको ये वसवसा कभी कभी आता है तो फिर तो जो है
आपको नमाज लौटानी चाहिए। और अगर ये आपकी जो है बीमारी बन चुकी है, तो फिर जहाँ दिल मुतमईन हो जाए, 3 पे मुतमईन है तो 3 समझी जाएगी, और 4 पे मुतमईन है तो फिर 4 समझी जाएगी। वज़ू के बारे में भी यही हुक्म है कि अगर आपको ये वसवसे कभी कभी आते हैं तो फिर आपको दोबारा वज़ू करना चाहिए, और अगर ये एक बीमारी बन चुकी है तो फिर आपका वज़ू शुमार समझा जाएगा, यानी कि वज़ू समझा जाएगा। फिर वसवसे का कोई वो नहीं होगा कि भाई वसवसे वसवसा गालिब नहीं आएगा। याद रखें, वसवसा उसी वक्त गालिब होगा जब आपका गालिब गुमान ये हो जाए कि वज़ू नहीं है। अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए इन तमाम बातों को। और ये तमाम बातें मैंने जो दारुल इफ्ताह बिन्नौर या टाउन उसके हवाले से पेश किए। इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं उसको पेस्ट कर दूंगा पूरे के पूरे फतवे को। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।